अभी तक हमने क्या सीखा हुआ है? हमने ये सीखा है कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो क्या उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है? हम आगे चलते हैं। अब देखो, अगर हम दो नंबर का सम करते हैं और बाय यूजिंग वेरिएबल करते हैं तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लो हम वेरिएबल लेते हैं num1, जैसे ऐसे ले लिए 10 और यहाँ पर ले लिया num2 इज इक्वल टू 20, ये ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम करेंगे num1 या num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ये करेंगे और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट num3। अब इससे num3 है ना, इससे क्या होगा, ये वेरिएबल हमने लिया, इससे क्या होगा कि जो num3 है उसके अंदर जो भी रिजल्ट आया होगा 10 और 20 वो आके प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे 30 आएगी। मैं चाहता हूं कि आउटपुट कैसी आनी चाहिए, उसमें लिखना चाहिए द सम इज 30, ऐसे लिखना चाहिए द सम इज 30, ऐसे लिखना चाहिए। आउटपुट में ये भी आना चाहिए साथ। तो क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग का पार्ट है तो क्या लिखेंगे, द सम इज, ये स्ट्रिंग का पार्ट है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना इसी के अंदर नम लिख दूं तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आ जाएगा। ये तो num3 का num3 लिखा आ जाएगा फिर, तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर निकालना पड़ेगा यार। अब वो कह रहे हैं बाहर तो तुम निकाल रहे हो, ठीक है, पर ऐसा लग रहा है बेचारा ये बाहर निकाल दिया गया है, दूर कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है ना। कहता है भाई इसको कुछ जोड़ो, इनको आपस में कुछ फूल दो, इसको कुछ करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कमा लगा देंगे। ये कमा क्या करता है, इसको स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को आपस में जोड़ देता है, क्योंकि num3 के अंदर क्या पड़ा है, इंटीजर। अब आउटपुट में कैसा आएगा, ये द सम इज, और जो num3 नहीं आएगा, num3 की वैल्यू आएगी। पर कल को अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो आपने लिखा है, जैसे मान लो आपने लिखा वेरिएबल का नाम लिया m फॉर मैसेज और आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ऐसा भी किया जा सकता है कि एक वेरिएबल में स्ट्रिंग भी स्टोर की जा सकती है। तो कल को वहां पे लिखना होगा कि आपने लिखना है प्रिंट और लिखना है द मैसेज इज। अब है तो ये भी वेरिएबल ही है, तो अगर इसको m लिखेंगे तो m ही लिखा जाएगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा m। पर इसको क्या कॉमा के साथ जोड़ा जाता है, नहीं, इसको जोड़ा जाएगा प्लस के साथ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि m के अंदर जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, स्ट्रिंग पड़ी है, और इसके अंदर क्या पड़ा है, इंटीजर। तो जब स्ट्रिंग और इंटीजर को जोड़ा जाता है पाइथन में तो लगता है कॉमा, और जब एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ा जाता है तो क्या लगता है, प्लस। तो इन दोनों को यहाँ पर क्या कहते हैं, या तो कॉमा हो या प्लस हो, इसको कहते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर। क्या कहेंगे, कनकैटिनेशन ऑपरेटर। कनकैट कर रहा है, जोड़ रहा है, दिस इज व्हाट कनकैटिनेशन ऑपरेटर।